नमस्कार। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में गेम चेंजिंग इनोवेशन के रूप में उभरा है, जिसने भारत में लेन देन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित यूपीआई प्लेटफॉर्म ने अपनी सुविधा, दक्षता और पहुंच के लिए व्यापक लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि यूजर्स के मन में एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यूपीआई सुरक्षित है या नहीं? तो इस वीडियो में हम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की सुरक्षा के बारे में जानेंगे। यूपीआई कई मजबूत सुरक्षा सुविधाओं का दावा करता है जो यूजर्स के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और पर्सनल इंफॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यूपीआई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को अनिवार्य करता है। यूजर्स को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड प्राप्त करने के अलावा एक यूपीआई पिन दर्ज करना आवश्यक है। यह ड्यूल लेयर ऑथेंटिकेशन सुनिश्चित करता है कि केवल ऑथराइज्ड यूजर ही लेन देन शुरू कर सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से किए गए लेन देन एन्क्रिप्टेड होते हैं, जिससे डेटा को रोकने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह समझ से परे हो जाता है। यह एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील जानकारी ट्रांसमिशन के दौरान सुरक्षित रहे। यूपीआई ऐप्स आमतौर पर एक विशिष्ट मोबाइल डिवाइस से जुड़े होते हैं, जिससे सुरक्षा बढ़ती है। भले ही कोई अनऑथराइज्ड पार्टी ऐप तक पहुंच प्राप्त कर लेती है, फिर भी उन्हें लेन देन पूरा करने के लिए यूजर के डिवाइस तक भौतिक पहुंच की आवश्यकता होगी। कुछ यूपीआई ऐप्स टोकनाइजेशन का उपयोग करते हैं। वह सेंसिटिव बैंक अकाउंट की जानकारी को यूनिक टोकन से बदल देते हैं। भले ही किसी टोकन से समझौता किया गया हो, इसका उपयोग अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं किया जा सकता है। यूपीआई लेन देन सुरक्षित चैनलों पर होता है, जिससे मैलिशियस एक्टर्स के लिए ट्रांजैक्शन के दौरान स्थानांतरित किए जा रहे डेटा को रोकना या छेड़छाड़ करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यूजर्स को अपने बैंक से प्रत्येक यूपीआई लेन देन के लिए रियल टाइम अलर्ट प्राप्त होता है। ये अलर्ट यूजर्स को सुरक्षा बढ़ाते हुए किसी भी अनऑथराइज्ड लेन देन की तुरंत पहचान करने और रिपोर्ट करने में सक्षम बनाते हैं। जबकि यूपीआई में मजबूत सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं, तो फिर यूजर्स को भी अपने डिजिटल भुगतान को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। तो इन जिम्मेदारियों में सबसे पहले शामिल है पिन कॉन्फिडेंशियलिटी। यूजर को कभी भी अपना यूपीआई पिन किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के रूप में कार्य करता है। यूपीआई पिन की गोपनीयता बनाए रखना सर्वोपरि है। दूसरा है ओटीपी सुरक्षा। ओटीपी अस्थायी है और इसका उपयोग केवल इच्छित लेन देन के लिए किया जाना चाहिए। यूपीआई यूजर्स को सावधानी बरतनी चाहिए और अज्ञात पक्षों के साथ ओटीपी साझा करने से बचना चाहिए। यूजर्स को अपने यूपीआई ऐप तक अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए मजबूत डिवाइस पासवर्ड या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना चाहिए। यूजर्स को केवल ट्रस्टेड ऐप स्टोर से ही यूपीआई ऐप डाउनलोड करना चाहिए। ऐप को नवीनतम सुरक्षा पैच के साथ अपडेट रखना आवश्यक है। फिशिंग अटेम्प्ट्स के प्रति सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। यूजर्स को लेन देन करने से पहले प्राप्तकर्ताओं की साख सत्यापित करनी चाहिए और फिशिंग स्कैम्स को पहचानने और उनसे बचने के बारे में सतर्क रहना चाहिए। यूपीआई भारत के अधिकांश प्रमुख बैंकों के साथ एकीकृत है। यूजर्स अपने बैंक खातों को अपने बैंक या किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान किए गए यूपीआई सक्षम मोबाइल ऐप से लिंक कर सकते हैं। यह विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच व्यापक पहुंच और अंतर संचालनीयता सुनिश्चित करता है। यूपीआई विभिन्न प्रकार के लेन देन का समर्थन करता है, जिसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर्स, बिल भुगतान, ऑनलाइन शॉपिंग और मर्चेंट पेमेंट्स शामिल हैं। यूजर्स यूपीआई सिस्टम में कैश, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की आवश्यकता के बिना वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान कर सकते हैं। यूपीआई का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह वास्तविक समय में फंड ट्रांसफर की सुविधा देता है। भुगतान और हस्तांतरण का निपटान तुरंत किया जाता है, जिससे यूजर्स को उनके लेन देन की तुरंत पुष्टि मिलती है। 2016 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लॉन्च होने के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यूपीआई ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। वित्तीय समावेशन, डिजिटलाइजेशन
और आर्थिक विकास में योगदान दिया है। यूपीआई ने लाखों बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधा वाले व्यक्तियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूपीआई अकाउंट स्थापित करने और मोबाइल फोन के माध्यम से लेन देन करने में आसानी ने वित्तीय सेवाओं को आबादी के एक बड़े हिस्से तक पहुंच योग्य बना दिया है। यूपीआई ने कैश लेन देन में कमी लाने में योगदान दिया है। लोग रोजमर्रा की खरीदारी, बिल भुगतान और यहां तक कि छोटे लेन देन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए डिजिटल भुगतान का तेजी से उपयोग कर रहे हैं, जिससे फिजिकल कैश की आवश्यकता कम हो गई है। यूपीआई ने लेन देन का डिजिटल मार्ग प्रदान करके वित्तीय पारदर्शिता में सुधार किया है। इससे व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए कर, चोरी और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। यूपीआई ने व्यक्तियों के लिए बचत खातों में म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे वित्तीय साधनों में निवेश करना आसान बना दिया है। यूपीआई ने भारत में एक जीवंत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को प्रेरित किया है। इसने कई फिनटेक स्टार्टअप, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और डिजिटल वॉलेट के विकास को बढ़ावा दिया है, नौकरियां पैदा की हैं और वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया है। यूपीआई को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी विभिन्न सरकारी पहलों में एकीकृत किया गया है। गवर्नमेंट सब्सिडीज, वेलफेयर पेमेंट्स और ग्रांट्स अब यूपीआई का उपयोग करके सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट्स में जमा किए जाते हैं। यूपीआई ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करना आसान बना दिया है, महंगे पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनलों की आवश्यकता को कम कर दिया है और छोटे व्यवसायों को व्यापक ग्राहक तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। यूपीआई ने डिजिटल भुगतान की सुविधा, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और सरकारी पहलों का समर्थन करके आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित किया है। तो इस वीडियो में हमने यूपीआई सुरक्षा और यूपीआई लेन देन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।